नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना भारती टाइम्स और स्पष्ट बात टीवी। साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व निगम पार्षद और पूर्व प्रवक्ता सत्येंद्र शर्मा जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर मुझे दिखाया। चुनावी दंगल आने वाला है जी, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? ये चुनाव अब जो है मोदी के अंत का चुनाव होगा, क्योंकि आज जो है युवा बेरोजगार है, महंगाई की इतनी मार है, देश की अर्थव्यवस्था ख़राब है, विदेश नीति हमारी बिल्कुल बेकार हो चुकी है, हर क्षेत्र में मोदी फेल हो चुके हैं। देश में जो है कानून की कोई व्यवस्था नहीं है, बहनों के सम्मान का कहीं भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो मुझे तो ये लगता है कि भी ये मोदी का अंतिम चुनाव होगा। एक गठबंधन हो गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का। जी जी, उसे आप कैसे देख रहे हैं? कोई सरकार जो है लोकतांत्रिक तरीके से ना चले, जब कोई तानाशाह हो जाए, जो संविधान को कुचलने लग जाए, जब हर नेता को के खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करने लग जाए, संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल गलत करे, तो तब सभी को मिलकर उसको सत्ता से हटाने के लिए ऐसे प्रयास करने पड़ते हैं। और ऐसे महागठबंधन पहले भी इस देश में चलते रहे हैं और वो कामयाब भी हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि ये गठबंधन भी कामयाब होगा। से देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र को? नहीं सर, हिंदू राष्ट्र के मायने क्या है बीजेपी के? ये सिर्फ मूर्ख बनाने का तरीका है। पहली बात तो कोई भी जो देश धर्म के नाम पर चलता है वो कभी तरक्की नहीं करता। आपने नेपाल, पाकिस्तान, इनके उदाहरण देखे हैं। तो हमारा वैसे भी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था वो धर्मनिरपेक्ष हमारा जो है लोकतंत्र है ये, तो इसमें कभी भी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे देश में आज़ादी के समय से ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इस देश के नागरिक हैं और उनके बिना इस देश की कल्पना करना संभव नहीं है। तो जब उनके बिना इस देश की कल्पना संभव नहीं है तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? और जहाँ तक हिंदू राष्ट्र वाली बात है तो हिंदू वैसे भी इस देश में 80% हैं। तो वैसे ही क्योंकि हिंदू बाहुल संख्या में और जो इस देश के बाकी लोग हैं उनका उतना सम्मान भी करते हैं, तो वो इसमें कहीं भी राष्ट्र बनाने की बात नहीं है। तो सिर्फ वोट के लिए मूर्ख बनाया जा रहा है। वो कह रहे हमने तो आर्टिकल 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। सर, राम मंदिर बनाना किसी सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम जो है देश का विकास करना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, महंगाई पर अंकुश लगाना है, अच्छे संस्थान बनाने हैं। जैसे नेहरू जी ने इसरो, बेहल, हेल, इस तरह की कंपनियों की स्थापना की थी। तो सरकार का काम पे ऐसी कंपनियों की स्थापना करना जिससे नौजवानों को रोजगार मिल सके। मंदिर तो जनता का काम है, धर्म जो हमारे गुरु हैं उनका काम है। आपने देखा होगा भी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो धर्म गुरुओं का कहीं भी उसमें पार्टिसिपेशन नहीं था। उल्टा धर्म गुरुओं ने जो कहा सरकार ने वो बात नहीं मानी। तो कोई भी सरकार मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए नहीं होती, सरकार देश का विकास करने के लिए होती है। जहाँ तक 370 आर्टिकल का सवाल है, तो 370 आर्टिकल जब लगाया गया था तो उस वक्त इसकी ज़रूरत थी और आज उसका कोई महत्व नहीं रह गया, तो इसलिए उसको हटा दिया गया। या इस पे किसी को भी कोई एतराज़ भी नहीं है इस बात से, लेकिन इनके सिर्फ तरीके से एतराज़ है, वही तानाशाही तरीके से जिस तरह इन्होंने हटाया उस पर एतराज़ है। नहीं तो वहाँ के लोगों के भी अगर ये सहमति लेते और उसके बाद हटाते तो किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होती। लगभग 156 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। हाँ जी, वो देख के आपको कैसा लगा? नहीं, वही ये गलत परंपराएं शुरू कर रहे हैं ना जी। कभी भी हमारे देश के बल्कि दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 156 सांसदों को इस तरह से सस्पेंड किया गया हो। ये तो तानाशाही है। जिस तरह से संसद की उसको चला रहे हैं, जब संसद के उसका उद्घाटन हुआ तो उसमें हमारी राष्ट्रपति जो है वो संसद की हेड होती है, उसको उसके उद्घाटन तक में नहीं बुलाया गया, जबकि उनका अधिकार था कि वो संसद का उद्घाटन करते। राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो उसमें भी हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनको सम्मान नहीं दिया गया, बल्कि 3 लोग जो RSS प्रमुख, मोदी जी और योगी जी, सिर्फ ये 3 लोगों ने उसका उद्घाटन किया। तो किसी भी, जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो किसी भी जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको उसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। अगर कल कोई मस्जिद का उद्घाटन करने के लिए बुलाएगा या कोई गुरुद्वारे का बुलाएगा या चर्च का बुलाएगा तो क्या ये जाएंगे? क्योंकि जब ये टोपी पहनने से मना कर सकते हैं तो किसी मस्जिद का उद्घाटन कैसे करेंगे? और मस्जिद का उद्घाटन नहीं कर सकते तो इनको मंदिर का उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए। देखिए सर, एक
बड़ी निंदनीय घटना हुई जी जी जो कि मणिपुर में हुई, जी जी। उसको देखकर क्या लगता है बेटियां सुरक्षित है? नहीं, मणिपुर में ही क्यों, उससे पहले कुलदीप सेंगर इनका जो एमएलए था उसको कम से कम साल डेढ़ साल बाद तो इन्होंने पार्टी से निकाला है। और चिन्मयानंद जी जिन्होंने अपनी पोती की उम्र की लड़की के साथ गलत वो किया, एक वो हमारी दलित बेटी थी जिसकी रात में वहाँ पे लाश जलाई गई, सरकार ने उसमें लाश जलाने में उसमें उसका वो किया। तो उसके बाद हाथरस कांड जो के नाम से जो बहुत मशहूर हुआ, मणिपुर में आपने खुद देखा है, ऐसी वो एक पिक्चर आई है, सिर्फ उसके बाद ये शोर हुआ, जबकि उस पिक्चर को भी दबाया गया था कि जिसमें हमारी बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया गया। तो कहाँ बेटियाँ सुरक्षित हैं? पूरे देश में आज जो है, आज दिल्ली में भी अगर बेटियाँ निकलती हैं तो वो भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, रोज़ आप अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं, तो बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं इनके राज में। सिर्फ ये नारा है खोखला कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सर, अभी खंडेलवाल जी को यहाँ से एमपी का टिकट मिला है, जी जी। आपको क्या लगता है कौन होगा आपका प्रत्याशी? नहीं, मैं खुद खंडेलवाल जी को बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ और ज़्यादातर लोग उनको नहीं जानते हैं कि खंडेलवाल जी कौन है। लेकिन कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी आएगा वो बहुत जनता के बीच का रहा हुआ व्यक्ति होगा, जनता के बीच में जिसने सेवा की हुई हो, जनता के बीच में जिसने बहुत काम किया होगा, ऐसा व्यक्ति कांग्रेस का यहाँ से उम्मीदवार होगा। और मैं समझता हूँ कि वही जीतेगा। खंडेलवाल जी का यहाँ कुछ भी वो नहीं रहेगा। देखिए, वो कह रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति हो रही है, क्या लगता है कांग्रेस में परिवारवाद है? नहीं, कांग्रेस में कहाँ से परिवारवाद है? आज जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक जो दलित नेता हैं बहुत, और सिर्फ दलित होने की वजह से नहीं, वो योग्य व्यक्ति हैं। एक उन्होंने जो है ज़मीन से उठ के वो यहाँ तक पहुँचे हैं, आज वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ कहाँ परिवारवाद है? परिवारवाद तो वहाँ है कि अमित शाह का बेटा जो है, जो मेंटली रिटार्टेड है, जो मंदबुद्धि है, उसको आप बीसीआई का चीफ बना देते हैं, वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह के दोनों बेटे आज संसद में हैं, वो परिवारवाद नहीं है। वसुंधरा राजे का बेटा आज संसद में, वो परिवारवाद नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें बीजेपी के सैकड़ों नेताओं के बच्चे आगे चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहाँ परिवारवाद है ये आप देखो, क्योंकि कांग्रेस पे तो आरोप लगाते हैं। कांग्रेस तो बल्कि इन मानदंडों को वो रखती है कि एक परिवार से दो व्यक्तियों को टिकट नहीं देती। इन्होंने 3 लोगों को टिकट दिया है, राजनाथ सिंह, उनके दोनों बेटों को टिकट दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको इनके अंदर मिल जाएंगे। कांग्रेस कभी भी, कांग्रेस में आप एक उदाहरण बता दो जिसमें बेटे और बाप को टिकट दिया गया हो। सर, उपराष्ट्रपति किसान है और किसान ही आंदोलन कर रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, उपराष्ट्रपति खाली आप अगर किसी उस जाति की वजह से उसको किसान कह रहे हो या वो उसका किसानी व्यवसाय हो, इससे नहीं होता। किसान वो है जो किसान के दर्द को समझे। किसान वो है जो पीछे जब किसानों ने आंदोलन किया तो उपराष्ट्रपति जी का तो कहीं भी उनके उसमें समर्थन में वो नहीं आया, ना उन्होंने कभी उनके बारे में अपनी दुख जाहिर किया। बल्कि इससे अच्छा तो जो उपराज्यपाल थे हमारे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। तो किसान वो हैं, किसान राहुल गांधी है जिसने किसानों का समर्थन किया। किसान जो है दूसरे विपक्ष के नेता हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, ममता बनर्जी हैं। ये हैं किसान जो किसानों के दुख दर्द को समझ के उनके दुख में शामिल होते हैं। आज किसान तो वही है केवल जो उनके दुखों को समझेगा। क्या लगता है इस चुनावी दंगल में कौन जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, देखिए, हम लोग ज्योतिषी तो नहीं है, जिताती जनता है। और जनता जो है आज पूरी तरह से दुखी है। जब भी आप भी, क्योंकि पत्रकार हैं, आप सड़कों पे लोगों से बात करते होंगे, तो आज जो है लोग महंगाई को लेके परेशान हैं, रोजगार को लेके परेशान हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके आज लोग बहुत दुखी हैं। तो लोग ही बदलाव करते हैं। 2014 में भी जब इन्होंने शोर मचाया और इन्होंने दुष्प्रचार किया था, तो दुष्प्रचार में आकर लोगों ने बदलाव किया था। लेकिन आज तो लोग सच्चे मायने में दुखी हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोग जब चाहेंगे तो बिल्कुल बदलाव होगा इस बार। सर, आपने हाथरस कांड की बात करी। जी जी। कंगना रनावत को Z+ सिक्योरिटी मिल गई है। कंगना रनावत का बताइए देश की उसमें क्या योगदान है? कंगना रनावत ने सामाजिक उसमें क्षेत्र में या कहाँ क्या किया हुआ है? केवल मोदी जी के फेवर में वो अगर बयान दे दे तो उसको Z+ मिल जाए, और वो जो बेटी हाथरस की अगर उसको मार दिया जाए, उसके साथ बलात्कार किया जाए, तो उसको छुपाने के लिए केवल आप रात में उसकी लाश जला देते हैं मिट्टी का तेल डालकर। ये कौन सी महिला सुरक्षा की बात करते हैं?
चलिए, हमारे साथ थे सीनियर नेता सत्येंद्र शर्मा जी। आप देख रहे थे सूचना भारती टाइम्स और स्पष्ट बात टीवी। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।